कंगना रनौत के निशाने पर जहां पहले संजय राउत थे, अब उनके निशाने पर सीधे उद्धव ठाकरे आ गए हैं। कंगना लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेती रहीं, लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल उठाती रहीं। खुद कंगना पर सवाल भी उठे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना ड्रग्स लेती हैं, लेकिन कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलती रहीं। अब ताजे मामले में कंगना रनौत के मुंबई में पाली हिल इलाके में मौजूद आवासीय दफ्तर पर बीएमसी ने तोड़फोड़ की। इसके बाद तो कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। सीधे उद्धव ठाकरे को उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया। मतलब जो ट्विटर वॉर संजय राउत पर हमले के साथ शुरू हुआ था, अब उसमें सीधे निशाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ गए। कंगना जैसे ही 9 सितंबर को मुंबई आई, उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। ट्वीट में लिखा, तुमने जो किया अच्छा किया, बोली आवाज उठाएंगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। इसके बाद तो कंगना ट्विटर पर लगातार वार करती रहीं। मुंबई आने के बाद लगातार उन्होंने कई ट्वीट किए, कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका टूटा है, सरकार आएंगी और जाएंगी। कंगना ने कहा कि ड्रग्स रैकेट पर उन्होंने सवाल उठाए, इसी कारण उनके खिलाफ ये सब हो रहा है। बोली सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, उसी का ये नतीजा है। इससे पहले मुंबई में कंगना के आवासीय दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई की। इस पर खुलकर कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ओपन चैलेंज कर दिया है। कंगना के वकील बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन सुनवाई से पहले ही बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर जेसीबी चला दी। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टॉप वर्क नोटिस उन्होंने दिया था, वो स्टॉप वर्क नोटिस ही बेबुनियाद है। मेरी नजर में वो एब्सोल्युटली इलीगल है, बिकॉज स्टॉप वर्क नोटिस देना आपको उनको पड़ता है जिनके घर में काम चालू हो। हमारे घर में पिछले 18 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। 6 महीने से तो कोरोना है, कोरोना के चक्कर में वैसे भी सब काम बंद है। मेरी क्लाइंट जो है वो खुद हिमाचल में है, वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके बावजूद वो लोग इलीगल अंदर घुसे घर में, क्रिमिनली थ्रेटन करके और आस पड़ोस में सबको धमकी देके घुस गए घर में, और उन्होंने अपना जो भी कुछ कार्रवाई किया और हमको नोटिस दिया, बेबुनियाद नोटिस दिया। वो नोटिस का जवाब मैंने कल का कल ही दे दिया था, जिसमें 24 घंटे लिखे थे। मैंने उनको 4 घंटे में दे दिया, 24 घंटा भी नहीं रुका। 4 घंटे में उनको जवाब देने के बावजूद उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब रिजेक्ट किया, और 10:19 पे रिजेक्ट करने के पहले ही आदमी मौजूद हो गया था तोड़ने के लिए। बीएमसी पर कंगना ने लगातार हमले किए। बोली ये बाबर और उनकी सेना है, पाकिस्तान तक लिख दिया। उनके ऑफिस में तोड़फोड़ होती रही। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक वीडियो #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के साथ शेयर किए। कंगना का आवासीय दफ्तर टूटा तो दुख भी सामने आया। बोली मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर वहीं बनेगा, ये मंदिर फिर वहीं बनेगा। जय श्री राम। हालांकि कंगना को इस पूरे मुद्दे पर कई लोगों का साथ भी मिला, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। उन्होंने कहा कि कंगना ने केवल सरकार के खिलाफ बात कही, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। ये केवल बदले की भावना है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का भी साथ मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं पहलवान और बीजेपी की नेता बबीता फोगाट ने कहा कि कंगना के साथ पूरा देश है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार ने जिस तरह से कंगना के ऑफिस को तोड़ा है, उससे एक चीज साबित होती है कि उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है, और उनकी एक घटिया सोच पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो क्या सोचते हैं कि ऐसा करके वो कंगना को डरा देंगे और उनको चुप करा देंगे, तो ये उनका वहम है, क्योंकि कंगना डरने वालों में से नहीं है।
पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने भी ट्विटर पर उनका समर्थन किया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बोले, मुझे उनके कार्यालय के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों में पढ़ा कि यह एक अनाधिकृत निर्माण था। हालांकि मुंबई में अनाधिकृत निर्माण नए नहीं है। अगर बीएमसी नियम के अनुसार ये काम कर रही है तो ये सही है। कुल मिलाकर ये तो तय है कि कंगना और शिवसेना की ये जंग लंबी चलने वाली है। इस मामले में आगे क्या मोड़ आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहें जागरण.com के साथ।